अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है। उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं हूं शेफ़ आयशा और मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं चिकन चीज़ बॉल, जो हम पटाटोस के साथ बनाएंगे। तो चलते हैं हम रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पर तकरीबन 3 पाव जितने आलू थे, जिनको मैंने कद्दूकस से जो है क्रश कर लिया और ठंडे कर लिए। इनको मैंने फ्रिज में रख के, ठीक है। तो इससे थोड़ा रेसिपी जो है अच्छी रहेगी आपकी ना। गरम गरम आलू के साथ इसको ना बनाइएगा। इसको यहाँ पर हम एक प्यारे से बॉल में निकाल लेते हैं। निकालने के बाद इसको आपको कद्दूकस करना बिल्कुल बहुत लाजमी है। अगर इसके अंदर लेस नहीं बनेगा तो मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास 1 पाव जितना चिकन था। चिकन को जो है वो मैंने इमाम दस्ते में जो है ना कूट लिया। तो इस तरह से इसका जो है ना वो रेशा बन गया, ठीक है। ये भी हम इसके अंदर डाल लेंगे। अब डालने के बाद जो हुआ ये कि बाउल जो था छोटा था और फिर हमें अपना बाउल जो है वो चेंज करना पड़ा। तो अब हम अपना ब्लू कलर का तड़कीला भड़कीला सा दोबारा से एक बाउल लेंगे, उसमें इस बैटर को शिफ्ट करेंगे। शिफ्ट करने के बाद हम यहाँ पर बहुत थोड़ी सी चीज़ें जो हैं वो इसके अंदर ऐड करेंगे। यहाँ पर मैं डाल रही हूँ चिली सॉस, ठीक है। चिली सॉस बहुत ज़्यादा ना डालिएगा, क्योंकि फिर ये क्या होगा, गीले गीले हो जाएंगे बहुत ज़्यादा, तो फिर इसको हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पे सोया सॉस मैंने डाल दिया। सोया सॉस 2 चम्मच जितना मैंने इसके अंदर डाला है। मिक्स हर्ब्स जो हैं, रोज़मोर का रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो रोज़मोर का मिक्स हर्ब मैंने इसके अंदर डाल दिया, तकरीबन हाफ़ टी स्पून जितना, ठीक है। ये डालने के बाद यहाँ पर मैं डाल रही हूँ ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर आप अपने बेबीज़ के जो है टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा, या अगर आप लोग अपने लिए यूज़ करना चाह रहे हैं तो इसके अंदर मिर्चें जो हैं आप बढ़ा लीजिएगा। मैंने 2 टीस्पून इसके अंदर डाला है। यहाँ पर रेड चिली फ्लेक्स डाला है 1 टीस्पून, और यहाँ पर मैंने जो है सॉल्ट डाला है, ठीक है। सॉल्ट की क्वांटिटी बिल्कुल दरमियानी रखिएगा, क्योंकि इसके अंदर सोया सॉस और चिली सॉस भी गया है। तो और जो हमने चिकन बॉईल करके रखा था उसमें भी हमने सॉल्ट का यूज़ किया था। अब आप अपने प्यारे प्यारे हाथों से इसको प्यारा प्यारा सा मैश कर लें, अच्छे तरीके से जान लगा के। चिकन और मसाला जो है ये सारा एक जान हो जाए, ठीक है। यहाँ पर एक जान होने के बाद ये आप बैटर देख लीजिए। बैटर कुछ इस तरह से आपको दिखने में लगेगा। बहुत अच्छे तरीके से इसको मिक्स किया है मैंने। अब यहाँ पर मैंने चीज़ ले लिया है। ये मेरे पास वही पिज़्ज़ा चीज़ जो है वो है। यहाँ पर 3 अंडे जो हैं वो मैंने फेंट के रख लिए हैं। उसके बाद ब्रेड क्रम्ब जो है घर का ही मैंने बना के रखा हुआ है, तो ब्रेड क्रम्ब ले लिया। तो यही सारी चीज़ें जो है ना वो आपके जो रेसिपी में जान डालेंगे। हाथों पे थोड़ा सा तेल लगा लीजिए। ऑयल जो भी आप, कुकिंग ऑयल कोई सा भी आप अपने हाथों पे लगा लीजिए, ठीक है। ये बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल आपके चिकन चीज़ बनेंगे। तो आप देखते रह जाएंगे, मतलब जो खाएगा और खाने वाला जो है वो ये करने के बाद। अब यहाँ पर मैंने चीज़ लिया है। चीज़ आप अपने हिसाब से लीजिएगा। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा डालें, तो अगर आपको कम पसंद है तो आप कम डाल सकते हैं, लेकिन डालिएगा ज़रूर, ठीक है। इसको सेंटर में रख के दोबारा से इसके सारे कोने हमने बंद किए और इसको हमने एक बॉल की शक्ल दे दी, ठीक है। ये बॉल बन गई, जैसे कि कोफ्ता बनाते हैं हम। तो ये बॉल बनने के बाद ये तो माशाल्लाह से मुझे ऐसा लग रहा है जैसे पिन्नियाँ जो होती हैं ना, उसके पिन्नियों का जो लड्डू जो होते हैं, ये इस तरह से लग रहा है देखने में। ये मैंने सारे बना के रख लिए थे। अच्छा, मैंने एक आपको बना के दिखा दिया, बाकी के मैंने बिहाइंड द कैमरा जल्दी जल्दी इनको मैंने बना लिया, ठीक है। तो बनाने के बाद अब रेसिपी का दूसरा सेशन जो है वो शुरू होता है। वो ये होता है कि पहले हम इसको अंडे में डिप करेंगे अच्छी तरह से, चारों तरफ इसके लग जाना चाहिए अंडा, ठीक है। अंडे में डिप करने के बाद ब्रेड क्रम्ब के अंदर हम इसकी कोटिंग करेंगे। कोटिंग आपने बहुत अच्छे तरीके से करनी है। अगर आपको इसको फ्रीज़ करके रखना है तो आप इसकी कोटिंग जो है ब्रेड क्रम्ब के साथ बहुत अच्छे से करिएगा, ठीक है। एक तो मैंने इस तरह से बना के रख लिया। दूसरा ये है, तो दूसरी टिप ये है जो मैं आपको अभी दिखाने लगी हूँ कि बाउल को, ये जो आपकी बॉल है ना, चिकन बॉल जो है आपकी, इसको आपने चीज़ बॉल को दोनों हाथों में ब्रेड क्रम्ब लगा के अच्छे तरीके से इसको दोबारा से राउंड करना है, ताकि इसका जो क्रम्ब जो है वो इसके अंदर ही जज्ब हो जाए। क्रम्ब इसका नहीं निकलेगा तो यकीन माने कि जब आप इसको फ्राई करेंगे या आप इसको फ्रोज़न बनाएंगे, फ्रीज़र में रखेंगे जब आप इसको, तो इसका क्रम्ब जो है वो नहीं निकलेगा, ठीक है।
क्रम कोटिंग का मकसद ही यही होता है कि चीज़ को क्रिस्पी बनाना, ठीक है। जब आपका क्रम जो है वही सारा उतर जाएगा तो आपकी कोटिंग तो किसी काम की नहीं रहेगी। यहाँ देख लें, मैं आपको बिल्कुल क्लोज करके दिखा रही हूँ कितने अच्छे तरीके से एक रखा है मैंने बगर राउंड किए हुए, बाकी के दो जो हैं वो आपके सामने मैंने रखे हुए हैं, वो आप चेक कर लीजिए। अगर इसी दौरान चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो का अगर आपको अच्छी लगी हो तो मुझे प्लीज़ अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने ये रेसिपी घर में ट्राई की है, और अगर की है तो फैमिली मेम्बर्स ने आपको इसका फ़ीडबैक किस तरह का दिया। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लग रही होगी। आप लोग मेरी रेसिपी के साथ जुड़े रहे उसका बेहद शुक्रिया। यहाँ पर मैंने सारा क्रम कोट जो है वो करके रख लिया। अब नेक्स्ट और लास्ट स्टेप जो है वो है इसका फ्राई का, ठीक है। दरमियानी आंच पे हम इसको फ्राई करेंगे क्योंकि इसके अंदर कच्ची कोई चीज़ नहीं है कि जिसके लिए हम इसको टाइम दें। यहाँ आप देखें इसके हमने ब्रेड क्रम कितने अच्छे तरीके से इसके ऊपर लग चुका है। यहाँ पे कढ़ाई के अंदर तकरीबन 3 से 4 कप जो है वो मैंने ऑयल के ले लिए थे। 3 कप थे आई थिंक ना, 3 कप मैंने इसके अंदर कुकिंग ऑयल लिया। कुकिंग ऑयल लेने के बाद जब वो नॉर्मल हो गया गरम तो मैंने उसके अंदर चीज़ बॉल्स अपने डाल दिए। उसके बाद मैंने फ्लेम ऑन मतलब तेज़ किया है। डालने के 2 मिनट तक तो आप बिल्कुल इसके साथ कोई छेड़छाड़ मत करिएगा क्योंकि ये कच्चे होते हैं और मतलब जो क्रम जो है ना वो आपका हटने का खदशा रह सकता है। तो यहाँ पर मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। अब यहाँ पर ये अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने ही फ्राई हो रहे हैं। अगर आपने इसके अंदर चीज़ ज़्यादा डाला है जैसे मैंने ज़्यादा डाला है तो ये फिर हंसने लग जाएंगे। हंसने का मतलब होता है कि इनके क्रैक कहीं ना कहीं से खुलना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए जल्दी जल्दी से काम को वाइंड अप करें और अपनी रेसिपी को ख़राब होने से बचाएं। जैसे कि मैंने ये किया कि मैंने आंच थोड़ी सी तेज़ कर दी क्योंकि इसके अंदर कच्चा तो कुछ था ही नहीं। हमें तो जो मेल्ट करना था वो असल में जो करना था अपना चीज़ मेल्ट करना था और ऊपर से इसको कलर देना था। तो यहाँ पर जल्दी जल्दी से मैंने ना फ्राई कर करके अपने सारे वेजिस जो हैं वो निकाल लिए। मेरे जितने भी चिकन चीज़ बॉल्स जो बने थे मैंने सारे ही फ्राई करके रख लिए क्योंकि लाइटें बहुत ज़्यादा जा रही हैं और इसके अंदर आलू है, चिकन है, चीज़ है, तो फिर इसको रखने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि लाइट चली जाती है तो फिर वो 4-4 5-5 घंटे तक फिर हमारी सारी मेहनत जो है वो फिर ज़ाया हो जाती है। तो मैंने सारे फ्राई करके रख लिए कि चलो बच्चे हैं घर में छोटे तो चलते फिरते जो हैं वो खा लेंगे। अच्छा है, पेट में ज़ाया होने से बेहतर है कि पेट में चला जाए ना, क्योंकि इतनी मेहनत लगी होती है, इतने पैसे लगे होते हैं, इतनी गर्मी में किचन में खड़े होकर हम ये काम कर रहे होते हैं और फिर ना चीज़ ज़ाया हो जाए तो फिर बुरा लगता है। मेरा दिल बहुत दुखता है जब इस तरह से चीज़ ज़ाया होती है ना, तो फिर मेरा दिल बहुत दुखता है। मेरी कोशिश होती है कि जो भी बना है वो खा लिया जाए, वेस्ट ना जाए बस ना। आप लोगों ने मेरी वीडियो फुल वॉच करी उसका बेहद शुक्रिया। आप लोगों को लगता है कि मेरे पास रेसिपीज़ जो हैं वो आप लोगों के काम की हैं तो उसको प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और यहाँ पर आप देखिए जो माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह पाक नज़र बद से बचाए इतना प्यारा चीज़ इसके अंदर से निकला है और ये गरम गरम है और मुझसे तो मेरी तो हिम्मत नहीं होती। देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह से चीज़ आप चेक करें इसके अंदर कितना ज़्यादा मैंने डाला था। और यहाँ पर मैंने ली थी अपने हस्बैंड की हेल्प क्योंकि इतने गरम गरम चीज़ बॉल्स थे तो मुझसे तो ये नहीं तोड़े जाते, मैं गरम चीज़ें नहीं खा पाती। तो मैंने उन्हें कहा कि प्लीज़ आप मुझे थोड़ी सी वीडियो का क्लिप बनाना है तो आप ज़रा इसको तोड़ के ना दिखा दें मेरे फैमिली मेम्बर्स को, यूट्यूब के फैमिली मेम्बर्स को कि किस तरह से इसके अंदर से चीज़ निकला है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, चैनल को वॉच करें। इसके अंदर से आपको कोई भी वीडियो अच्छी लगी हो तो वो वीडियो आप ज़रूर अपने घर में बनाएं और वो रेसिपी जो है ना वो आप ज़रूर अपने घर में बनाएं। यहाँ पर मैंने सारे चीज़ बॉल्स तैयार कर लिए और आप लोगों ने मुझे वॉच किया, बेहद शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।